दोस्तों, हिंदू धर्म में अलग अलग विषयों से संबंधित बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं और कहानियां भी प्रचलित हैं। लेकिन जो कहानी चंद्रवंशी वंश के राजा ययाति की है, वैसी कहानी और किसी की नहीं है। चंद्रवंशी वंश के राजा ययाति अमरावती के राजा थे। एक राजा के रूप में तो वह हर काम में निपुण थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी और वो थी कामेच्छा। इस राजा के ऊपर काम वासना इस कदर हावी थी कि उन्हें भरी जवानी में वृद्ध होने का श्राप मिल गया था। इसके बावजूद उनकी काम वासना शांत नहीं हुई थी और जब उनकी मृत्यु का समय आया, उस समय भी उन्होंने यमराज से अपनी आखिरी इच्छा के रूप में अपनी काम वासना पूरा करने की शक्ति मांगी थी। तो दोस्तों, क्या है काम वासना में डूबे इस राजा की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। राजा ययाति राजा नहुष के पुत्र थे। राजा ययाति का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन उसे राजपाट संभालने में कोई इच्छा नहीं थी। तो उन्होंने अपनी स्वयं की मर्जी से अपने पिता से कहकर अपने छोटे भाई ययाति को युवराज घोषित करवा दिया। और जब राजा नहुष का देहांत हो गया, तब पूरे रीति रिवाज के साथ युवराज ययाति को अमरावती का नया राजा बनाया गया। राजा ययाति एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ ही बुद्धिमान शासक भी थे, जिनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक प्रचलित हुआ करते थे। राजा ययाति एक कुशल राजा के रूप में तो सफल थे, लेकिन उनकी एक आदत की वजह से कहीं भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। दरअसल राजा ययाति हर समय काम वासना में ही डूबे रहते थे। अनगिनत महिलाओं के साथ संबंध बनाने के बावजूद उनकी शारीरिक भूख शांत नहीं होती थी। राजा की इस आदत से हर कोई परेशान था, इसलिए सभी यह चाह रहे थे कि राजा जल्द से जल्द विवाह के बंधन में बंध जाए, ताकि उनकी यह आदत जल्द से जल्द छूट जाए। लेकिन कोई भी प्रतिष्ठित परिवार राजा को अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। अंत में असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी का विवाह ययाति से करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शुक्राचार्य ने यह विवाह से पहले राजा ययाति से एक वचन ले लिया कि देवयानी से विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाएंगे। राजा ययाति ने शुक्राचार्य को यह वचन भी दे दिया, जिसके बाद इन दोनों का विवाह हो गया और देवयानी विदा होकर राजा ययाति के महल में आ गई। विवाह के बाद जब यानी राजा ययाति के महल में आई थी, तब उसके साथ उसकी एक दासी शर्मिष्ठा भी आई थी। शर्मिष्ठा यहाँ भले ही दासी बनकर आई थी, लेकिन वास्तव में वह भी राजकुमारी थी और देवयानी की पक्की सहेली थी। अपनी इस घनिष्ठ मित्रता की वजह से ही वह देवयानी के साथ दासी बनकर यहाँ आ गई। देवयानी तो अति सुंदर थी ही, सुंदरता के मामले में शर्मिष्ठा भी देवयानी से कहीं कम न थी। लेकिन राजा ययाति के दरबार में तो थी वह एक दासी ही, इसलिए उसे महल के पीछे ही एक छोटी सी कुटिया दे दिया गया था, जहां वो रहा करती थी और देवयानी पूरे ठाट बाट से राजमहल में रहती थी। शर्मिष्ठा जो सोच कर देवयानी के साथ आई थी, उसकी यह सोच कहीं से भी पूरी नहीं हो पा रही थी कि वह बस एक दासी बनकर रह गई थी। इसी वजह से अब उसे देवयानी से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी थी। इन सब के बीच राजा ययाति और देवयानी का वैवाहिक जीवन सही चल रहा था। राजा ययाति अपना वचन निभा भी रहे थे और विवाह के बाद से उन्होंने देवयानी के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं बनाया था। समय बीतता गया और देवयानी गर्भवती हो गईं। पहले तो राजा ययाति अपनी काम इच्छा देवयानी के संग पूरा कर लिया करते थे, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई, तब राजा ययाति के लिए स्वयं की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना कठिन होने लगा। इधर राजा ययाति काम वासना में तड़प रहे थे और देवयानी की दासी शर्मिष्ठा को भी अपनी सहेली के ठाट बाट से ईर्ष्या हो रही थी। शर्मिष्ठा राजा ययाति की स्थिति से परिचित हो चुकी थी, इसलिए वो राजा ययाति को लुभाने के लिए कोशिश करने लगी। राजा ययाति पहले से ही अपनी काम वासना पूरी करने के लिए तड़प रहे थे। अंततः वो रात आ ही गई जब राजा ययाति शुक्राचार्य को दिए अपने वचन को भुलाकर शर्मिष्ठा के कुटिया में चले गए और वहां उन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया। एक बार संबंध स्थापित होने के बाद फिर तो यह रोज का सिलसिला बन गया। देवयानी से छुपाकर राजा ययाति लगभग 3 वर्षों तक शर्मिष्ठा के साथ संबंध बनाते रहे। इस दौरान शर्मिष्ठा 3 बार गर्भवती भी हुई और उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया। इन तीनों पुत्रों का नाम द्रुहु, अनु और पुरु था। राजा ययाति को देवयानी से भी 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम यदु और तवरसु था।
3 वर्ष तक छुप छुप कर संबंध बनाने के बाद आखिरकार देवयानी को राजा ययाति और शर्मिष्ठा के बीच चल रहे संबंध की खबर मिल ही गई। जब पहली पत्नी को इस अवैध संबंध के बारे में पता चल गया, तब राजा ययाति ने शर्मिष्ठा से विवाह रचाकर उसे अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। देवयानी ने जब यह देखा कि उसका पति न सिर्फ उसके पिता को दिए वचन को तोड़ रहा है, बल्कि वो दूसरी शादी भी कर चुका है, तब उससे रहा नहीं गया और वह अपने पति की शिकायत लेकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंच गई। शुक्राचार्य को जब पता चला कि राजा ययाति वचन को तोड़ चुका है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा ययाति को श्राप दिया कि तुम अपनी जवानी के दिनों में ही वृद्ध हो जाओगे। श्राप मिलने के कुछ ही समय बाद राजा ययाति की उम्र ढलने लगी और काफी कम समय में ही वो वृद्ध हो गए। जवानी में ही वृद्धावस्था में चले जाने की वजह से राजा ययाति अत्यंत दुखी रहने लगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा ययाति का शरीर भले ही बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उनका मन अभी भी जवान ही था। इसलिए इस अवस्था में भी उनकी काम वासना खत्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती चली गई। वो जब भी महिलाओं को देखते उनकी कामेक्षा बढ़ जाती, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह कुछ कर नहीं पाते थे। इस वजह से वह अत्यंत दुखी रहने लगे। एक रात जब वो सो रहे थे तो उन्होंने सपने में देखा कि यमराज उन्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। इस सपने को देखकर वो बुरी तरह घबरा गए और अगले सुबह ही अपने ससुर शुक्राचार्य के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर उनसे श्राप वापस लेने की विनती करने लगे। राजा ययाति ये कहने लगे कि अभी वो जवानी की उम्र में ही हैं, उन्हें अभी बहुत सारे काम और इच्छाएं पूरी करनी है, इसलिए कृपया करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। राजा ययाति की स्थिति देखकर शुक्राचार्य को उन पर दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि श्राप वापस लेना तो संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जब यमराज तुम्हें मृत्युलोक के ले जाने के लिए आए, तब तुम उनके सामने विनती करना, शायद वह तुम पर कुछ दया दिखा दें। शुक्राचार्य की बातें सुनकर राजा ययाति अपने महल में वापस आ गए और यमराज के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः वो दिन आ ही गया जब यमराज राजा ययाति को अपने साथ ले जाने के लिए आए। यमराज को देखकर राजा ययाति शुक्राचार्य के बताए अनुसार उनके सामने विनती करने लगे। राजा ययाति ने अपनी विनती में वह सारी बातें कहीं जो उन्होंने शुक्राचार्य के सामने कही थी। ययाति की बातें सुनकर यमराज ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले हर किसी को मृत्यु लोक में लौटना ही होता है। अब तुम्हारा समय आ गया है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक चलना ही होगा। यमराज की यह बातें सुनकर राजा ययाति उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि मुझे ज्यादा नहीं, बस 100 वर्षों के लिए जवानी लौटा दीजिए। इस दौरान मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा, फिर आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। राजा ययाति की यह बातें सुनकर यमराज को भी उन पर दया आ गई। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 100 वर्षों के लिए तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा, लेकिन इसलिए तुम्हें अपने 5 पुत्रों में से किसी एक की जवानी लेनी होगी और अपना बुढ़ापा उसे देना होगा। राजा ययाति अत्यंत प्रसन्न हुए और यमराज को धन्यवाद कहा। बुढ़ापे की अवस्था में जाने के बावजूद राजा ययाति के ऊपर काम वासना इस कदर हावी थी कि वो इसे पूरी करने के लिए अपने पुत्र की ही जवानी लेने को तैयार हो गए। अगले दिन उन्होंने अपने 5 पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन सभी को अपनी सारी कहानी सुनाई। राजा ययाति ने कहा कि तुम में से जो भी मुझे अपनी जवानी देगा और मेरा बुढ़ापा स्वयं ले लेगा, मैं उसे अपना सारा साम्राज्य सौंप दूंगा। राजा ययाति ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े पुत्र से उसकी जवानी मांगी, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैंने अभी अभी जीवन जीना शुरू किया है। अगर मैं अपनी जवानी आपको दे दूं तो फिर मैं आपके बुढ़ापे के साथ क्या करूंगा? बुढ़ापे में किसी भी राजपाट या सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैं एक बूढ़ा राजा बनने के बजाय अपनी जवानी के साथ एक आम जिंदगी जीना पसंद करूंगा। बड़े बेटे की यह बात सुनने के बाद राजा ययाति काफी निराश हो गए। फिर उन्होंने अपने दूसरे बेटे से उसकी जवानी मांगी। बड़े बेटे की बातों को दोहराते हुए ही दूसरे, तीसरे और चौथे बेटे ने भी राजा ययाति को अपनी जवानी देने से मना कर दिया। अंत में राजा अपने 5वें और अंतिम बेटे पुरु के पास गए। उन्होंने उसके सामने विनती करते हुए कहा कि मैंने हमेशा तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया है और तुमने हमेशा मेरी आज्ञा का पालन किया है। कृपया आज मुझे निराश मत करना। अपने पिता की बातें सुनकर पुरु ने उत्तर दिया कि पिताजी, यह संसारिक मोह माया और कामेक्षा इंसान को किस कदर कमजोर बना देती है, यह मैं आपको देखकर भली भांति समझ चुका हूं। इसलिए अब इस सांसारिक जीवन में मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं आपको खुशी खुशी अपनी जवानी देता हूं और आप अपना बुढ़ापा मुझे सौंप दें। मुझे
इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। राजा ययाति पुरु की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना बुढ़ापा उसे सौंपकर उसकी जवानी ले ली और काम वासना की दुनिया में लौट गए। समय के साथ उनकी कामेक्षा इतनी बढ़ती गई कि वह दिन रात इसी में लगे रहते। 100 साल बीत जाने के बाद यमराज फिर से राजा ययाति के पास आए, लेकिन इस बार फिर से राजा ययाति ने यमराज से विनती की कि अभी मेरी इच्छाएं अधूरी हैं और मैं अधूरी इच्छाओं के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता, इसलिए कृपया मुझे 100 साल और जीने दें। यमराज ने उन्हें फिर से 100 साल की मोहलत दे दी और राजा ययाति काम वासना में डूबे रहे। यह समय काल भी पूरा हुआ। यमराज का आगमन हुआ, लेकिन राजा ययाति की काम वासना अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से यमराज से 100 साल का समय मांगा और यमराज ने उन्हें एक बार फिर जाने दिया। इस तरह से 900 साल बीत गए, लेकिन राजा ययाति की काम वासना खत्म नहीं हुई, बल्कि समय के साथ ही यह और ज्यादा बढ़ती गई। अंत में राजा ययाति को यह एहसास हो गया कि उनकी काम वासना कभी खत्म होने वाली चीज है ही नहीं, बल्कि यह तो उस आग की तरह है जिसमें जितना घी डालो वो उतनी ही ज्यादा भड़कती है। इस तरह वो जितना अधिक काम वासना में लीन रहते हैं, उनकी वासना उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। यह एहसास होने के बाद उनका सांसारिक मोह माया खत्म हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वह अब इन सब से दूर होकर भगवान में मन लगाएंगे, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे पुरु को उसकी जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। अपना बुढ़ापा वापस लेकर वो जंगल गए और वहां उन्होंने भगवान का तप किया और वहीं से स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, यह थी काम वासना में डूबे राजा ययाति की कहानी। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और धर्म से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।